नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान मंत्र पे। और हम पढ़ने वाले हैं, बहुत पढ़ने वाले क्या हैं आपको आज मैं बताने वाला हूँ भी सीईटी क्वालिफाई न होने के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, और किन के लिए फ़ायदा है, किन को नुकसान है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सारे देख सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन एएलएम जीएसओ डब्ल्यूपीओ ऐसे जिन्होंने आईटीआई कर रखी है या पॉलिटेक्निकल कर रखी है उनके लिए, पॉलिटेक्निकल के लिए भी और आईटीआई के लिए भी। तो एएलएम जीएसओ डब्ल्यूपीओ वाटर पंप ऑपरेटर, शिफ्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट लाइन मैन, ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर जो है, ये भर्ती इलेक्ट्रिकल पे है। और इलेक्ट्रिशियन आईटीआई के उनके लिए बहुत ही है। आपको अगर नौकरी चाहिए तो बहुत आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है, थोड़ी सी मेहनत करने पर। हम आपको मेहनत करवाएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे किस प्रकार से हो सकता है। और ये अगर आप इसके हमारे साथ मेहनत करते हो तो आपको एक फ़ायदा और होने वाला है, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए 70,000 पोस्ट रेलवे में आने वाली है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी और किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं ये भी आपके साथ डिस्कस होगा, हर हर चीज़ का। ठीक है, तो सीटी क्वालिफाई न होने के फ़ायदे, जीएसओ एएलएम इनको कैसे है जी। ठीक है, क्वालिफाई के लिए आप मतलब लड़ रहे होंगे, ये लड़ रहे होंगे, तो मैं कहूँगा आप अगर क्वालिफाई कर दिया तो 50 नंबर वाले रह जाएंगे। 50 से नीचे नंबर हैं सीईटी में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ये हैं बेचारे, सारे के सारे आईटीआई करने के बाद कोई ना कोई काम लग जाते हैं। ठीक है ना, तैयारी नहीं हो पाती। तो तैयारी अगर कर रहे हो आप और आपके नंबर 25 भी आए हैं सीईटी के अंदर, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके 25 नंबर भी आए हैं सीईटी के अंदर और आपके पास इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है, आईटीआई का डिप्लोमा आपके पास है या पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा आपके पास है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। और किस प्रकार से तैयारी जारी रखनी है, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा शिफ्ट अटेंडेंट का एएलएम का दोनों का क्लियर था, सिलेक्टेड था मैं। ठीक है, और अब हाल फिलहाल आपको पता है मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। ठीक है, तो ये रामबाण आपके लिए किस प्रकार से साबित हो सकता है, आपका डिप्लोमा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। किस प्रकार आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ बताएंगे आपको। टेंशन नहीं लेने का है। आपके 20 नंबर भी बनते हैं सीटी में तो भी आपका नाम आएगा, क्योंकि पीछे जितने बंदे थे। अब देखो, एक बात मैं बताता हूँ आपको, नौकरी किस प्रकार मिल सकती है और क्वालिफाई न होने के फ़ायदे किस प्रकार से हैं। आप मेरे को ये बताइए, एक बात ये बता दीजिए मेरे को भी, 7,000 पोस्ट इलेक्ट्रिकल आईटीआई पे है। ठीक है, जिसके अंदर एएलएम की पोस्ट सबसे ज़्यादा है, यूएचवीवीएन की, डीएचवीवीएन की, एचपीवीएन की। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट अटेंडेंट की, उसके बाद जीएसओ की पोस्ट है, उसके बाद वाटर पंप ऑपरेटर की पोस्ट है। सारी की सारी पोस्ट किस में आएगी, सीटी के अंडर। और इनका पेपर होगा किस बेस पे होगा भी, अगर क्वालिफाई कर दिया तो आपके नंबर 50 नहीं बन रहे, मान लो 50 नहीं बन रहे हैं, तो अगर क्वालिफाई कर दिया तो आपको तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 50 नहीं, अरे पीछे जो जर्नल वाले हैं ना, जर्नल वाले गई। ठीक है ना, पीछे जर्नल वाले 51 वाले तो नौकरी लग गए थे। ठीक है ना, कितनी 2700 पोस्ट के लगभग थी, उसमें नौकरी लग गए थे। अब तो 7,000 पोस्ट है, तो 51 वाले तो नौकरी लग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जॉब लग जाते हैं। तो आप बताओ, और आपको नंबर चाहिए 50 क्वालिफाई करने के लिए, एडब्ल्यूएस की 48 गई थी, बताओ। ठीक है ना, तो 28,000 बंदे मिलेंगे ही नहीं भाई, 28,000 बंदे मिलेंगे ही नहीं। हो सकता है 28,000 बंदों ने पेपर ही नहीं दिया इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो सारे के सारे सीईटी के अंदर चाहे 10 नंबर बन रहे हैं, 15 नंबर भी बन रहे हैं, अगर उनके पास आईटीआई है, उन्होंने आईटीआई का डिप्लोमा अगर लगाया हुआ है ना, किसके अंदर, सीईटी फॉर्म भरते समय, तो आप के 10 नंबर भी बनते हैं। तो मैं कहता हूँ आप तैयारी जारी रखिए सेकंड पेपर की, और वो सेकंड पेपर के अंदर क्या पूछे जाने वाला है ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 28,000 यानी आपके 10, 15, 20 नंबर भी बनते हैं, तो भी आप तैयारी जारी रख सकते हो सेकंड पेपर की। और सेकंड पेपर के अंदर इतना जुगाड़ कर लेना भी आपके कम से कम 55 नंबर जर्नल वालों के आ जाए, 40 नंबर किसके आ जाएँ, एससी बीसी के अंदर, एससी के अंदर आ जाए, 50 के लगभग ईडब्ल्यूएस के अंदर आ जाए। और उसका जुगाड़ हम करवाएंगे, क्योंकि हमने पेपर दिए हैं, लगे हैं। क्या क्या पढ़ना है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा टीचर आपको देने वाले हैं, आप बस इस चैनल को फॉलो कीजिए बस। ठीक है ना, ऐसा टीचर देने वाले हैं जिनके पास 400 स्टूडेंट थे, उनमें से 350 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं।
400 में से 350, क्योंकि मेरिट ज़्यादा गई नहीं थी, नॉर्मल सी तैयारी के अंदर जॉब लग गए थे। और मेरिट अब की बार भी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आईटीआई वाले पढ़ने वाले नहीं होते, पढ़ने वाले होते हैं बहुत ही कम, क्योंकि वो जॉब लग गए हैं, कहीं ना कहीं सेट हो गए हैं। ताज़ा ताज़ा जो आईटीआई करते हैं उन वो थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं मान लो, ठीक है। तो वो जॉब, तो इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पर आपके लिए एक बैच शुरू किया जाएगा, आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उतना पढ़ लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लेना बस, उससे फालतू पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। औरों के चक्कर में मत घूमना, क्योंकि ऐसे बंदे भी आपको मिलेंगे जिनका आपके 48 नंबर नहीं बनते, ठीक है ना। आईटीआई लेके घूमते हैं इलेक्ट्रिकल की, 48 नंबर तक नहीं बनते, वो भी कहते हैं हम सिलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। अपने सिलेक्शन हुए हैं, प्रूफ के साथ कह सकते हैं आप, प्रूफ के साथ, ठीक है ना। आप तो कर ही रहे हैं भाई जॉब, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहोगे तो आपको इतना फ़ायदा होगा कि एक एक जानकारी आपको मिलेगी, किस प्रकार से सिलेक्शन हो सकता है ये बताया जाएगा आपको, बढ़िया से बढ़िया टॉप का टीचर आपको दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, और आपका सिलेक्शन ना हो तो बताना, आप हमारे साथ जुड़ के देखिए, जितने बंदे जुड़े हैं ना आज तक, सारे के सारे मज़े में हैं, ठीक है ना, मज़े में है। 28,000 पोस्ट है, 28,000। तो क्वालिफाई आपको तो नया होने का फ़ायदा है। तैयारी किस प्रकार से करनी है मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे आप। और जब पेपर होगा तो आप पेपर को फाड़ दोगे, 101% गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं, ये गारंटी दावा कर सकता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहना, जितना पढ़ाया जाता है उतना पढ़ लेना, और आपको नौकरी पक्की, कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बेस्ट है जिसके पास इलेक्ट्रिकल से आईटीआई कर रखी है उसके लिए तो ये तो पोस्ट है ही है 7,000। उसके बाद आपके पास 70,000 पोस्ट आने वाली हैं इलेक्ट्रिकल फिटर, इन पे रेलवे के अंदर जनवरी या मार्च में, आपको जनवरी से मार्च के बीच बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी लोको पायलट टेक्नीशियन लगने का आपको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है, और आप जुड़े रहेंगे तो यही चीज़ें आपको वहाँ पूछी जाएगी, और आप थोड़ा सा नंबर लेके भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि जहाँ भीड़ है तो वहाँ से आप अलग हो, आपका चेहरा अलग चमकता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आपके पास आईटीआई है, ठीक है ना। और आपको बढ़िया 50,000 की कम से कम आपको जॉब मिल सकती है, 50,000 महीना, 6 लाख, प्रमोशन भी बहुत है, ज़बरदस्त है यार, कोई चक्कर नहीं है। आप जुड़े रहिए बस, ठीक है। कमेंट करके बताइए भी आपके कितने नंबर बनते हैं, और आपके पास आईटीआई थी तो कमेंट करके सारे के सारे जितने वीडियो देख रहे हैं वो बताइए, ठीक है। हमसे जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, और व्हाट्सएप से जुड़िए, पर्सनली जुड़िए आप हमसे, आपको टारगेट करके ही हम बैच चलाएंगे बस, ठीक है ना। फालतू के झंझट में पड़ना ही नहीं है, कुछ भी फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको टारगेट करके और आपके ऊपर ही मेहनत करनी है अपने को बस, ठीक है। ऑनलाइन बैच होगा, आप टेंशन मत लीजिए, कहीं भी बैठे हैं आप, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये मान लो भी हमारे साथ जुड़ गए तो जॉब पक्की 101% गारंटी के साथ हम पढ़ाएंगे आपको, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा लाइनमैन लगने का, जीएसओ लगने का, शिफ्ट अटेंडेंट लगने का मौका, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए, क्वालिफाई ना हो तो आपको फ़ायदा है, क्वालिफाई हो गया तो बेचारे 50 से नीचे वाले रह जाएंगे, और 50 से ऊपर जिसके वो सारे के सारे लग जाएंगे, पोस्टें खाली रहेगी। तो खाली क्यों रहे भाई, हर वक्त बंदे को जॉब का मौका मिलना चाहिए, टेक्निकल वालों को तो कम से कम मिलना ही चाहिए ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।